चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदाकाल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में
आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मल जान परिठिया कम कलंकिड़ भी अपाल दऊ जैन परूं ते परम पड़वे भी।
सब कर्म मल का नाश करो अरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो ले निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरे अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योगी का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 62वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यह बताना चाहते इस गाथा के माध्यम से कि जो जीव आत्मा का अनुभव करते हैं उन्हें वे पर्याय में परमात्मा हो जाते हैं और उनके साथ में अनंत सुख अविनाशी रूप से विद्यमान रहेगा। समझ में आए? किनके साथ में रहेगा? जो अपने आप को आत्मा जानते हैं, आत्मा मानते हैं और आत्मा रूप ही परिवर्तन करते हैं, वे आत्माएं पर्याय में परमात्मा हो जाते हैं। समझ में आए भैया? और अनंत सुख मिलेगा आपको। बताइए, आप आत्मा को जानने पर, आत्मा का अनुभव करने पर क्या नहीं मिलता? कहते सब कुछ मिल जाता है। समझ में आई? ये गाथा का मूल विषय है। देखिए, गाथा का पाठ करते हैं, फिर पॉइंट पर विचार करेंगे। अपनत्व आत्म में रहे तो कौन सा फल ना मिले। बस हो यह केवल ज्ञान वख आनंद परिणमे। अपनत्व आत्म में रहे तो क्या? यानी अपनापन। समझ में आया? अपनापन किसमें होना चाहिए? अपने आत्मा में। क्योंकि हम सब जो है कौन है? जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हैं। समझ गया? अनादि काल से अज्ञानी जीवों का अपनत्व शरीर में है, रागादिक परिणतियों में है। वहां से अपने उपयोग को छुड़ाना है और अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में लगाना है। कहाँ से हटाना है? कहाँ से हटाना है? किसी अपना जानना मानना छोड़ो। ये शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तु में है। इनसे अपने आत्मा का यानी उपयोग का संबंध तोड़ दो और अंदर में जो चेतन भगवान आत्मा है
जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, उसमें अपनापन करो, यानी उसे अपना जानो, उसे अपना मानो। क्या कहा? अपनत्व आत्म में रहे तो है, जब पर्याय अपने द्रव्य के स्वभाव के साथ में अपना संबंध जोड़ देती है, तब कौन सा फल नहीं मिले? कौन सा फल नहीं मिले बोलो? अभी तत्काल में ही आपकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आ जाएगा भगवान। समझ में आए भैया? दुख रूपी पर्याय, आकुलता वाली पर्याय भी नष्ट हो जाएगी। बताइए आप, ये काम अनादि से कभी नहीं किया है। समझ गए? अनंत काल हो गया पारसमणि, इतना सा काम नहीं किया बस। क्यों? क्योंकि हम वस्तु स्वरूप को जानते ही नहीं है, अज्ञानी बने हुए हैं। समझ में आया भैया? अज्ञानी बने हुए, शरीर है सो मैं हूं, शरीर है सो मैं हूं, देह जीव को ये गिने बहरातम तत्व मुदा है। भाई ये शरीर तो कर्म की चीज है, अंदर में जो विकार रूप परिणतियां होती हैं, पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, वे भी कर्म की चीज है। तुम्हारी चीज कौन सी है? जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप, बस वो मेरी चीज है। समझ में आया भैया? ऐसे भेद ज्ञान पूर्वक जब शुद्ध ज्ञान की पर्याय में इस प्रकार का सच्चा ज्ञान हो जाता है, तब जीव की पर्याय यानी शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अपनत अपने द्रव्य के स्वभाव में आ जाता है। क्या कहा? बिना भेद ज्ञान के नहीं आएगा। आपको हम भेद ज्ञान की ज्योति नहीं जलाएंगे, हैं, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान नहीं करेंगे, और खूब भगवान की पूजा भक्ति करते रहें तो हमारा कल्याण हो जाएगा, तो भगवान मना करते हैं। क्या समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्योंकि अनंत बार हमने आपने क्या नहीं किया। ऐसा आप यहाँ आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, इस साइड में तो आपको तकलीफ नहीं होगी। क्या नहीं किया अनंत काल से बोलो? अरे भाई अपना इतिहास अपना उठा के देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़े? भाई पूर्व में आप थे कि नहीं थे? अरे थे कि नहीं थे? ये शरीर तो अभी आपको मिला है। समझ में आया? कितने साल का शरीर है? 50 साल, 60 साल, 70 साल भैया, इसका संयोग है। इससे पहले कहाँ थे तुम? अरे कहीं ना कहीं तो थे कि नहीं थे? या तो नरक गति में हो गया, या त्रियंज गति में हो गया, देव गति में हो गया, मनुष्य गति में हो गया, इसके अलावा क्या है? समझ में आए भैया? और आगे भी रहोगे। जैसे पूर्व के जितने आपने शरीर छोड़े हैं, ऐसे ये शरीर भी आपका छूटा हुआ ही है। ये स्वीकार करने की बात है। शरीर को आत्मा से अलग नहीं करना है भगवान, आत्मा तो शरीर से अलग ही है। आपको अपनी पर्याय रागादिक परिणतियों को आत्मा से अलग नहीं करना है, वो तो आत्मा से अलग ही है, ऐसा जानो। क्या करना है? और तुम करते क्या हो अनादिकाल से? जानने के अलावा क्या करते हो बोलो भैया? हैं? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादंत करोति किम, पर भावस्य कर्तात्मा मूयम विवारणम। मैं जानने देखने वाला था, जानने देखने वाला हूं, और जानने देखने वाला ही रहूंगा। भले ही शरीर रागादिक परिणतियां संयोग संयोगी भाव पर्याय संयोग में दिखने पर भी मैं कभी भी शरीर रागादिक रूप नहीं होता हूं, ऐसा ज्ञान श्रद्धान चाहिए मोक्ष मार्ग के लिए। जब तक हमारी पर्याय में इस प्रकार का ज्ञान श्रद्धान का परिणमन नहीं होता है, चाहे कितनी भी भगवान की भक्ति पूजा हो, अणुव्रत महाव्रत के ढेर लगा लीजिए, क्योंकि मुक्ति का मार्ग तो भगवान ने ये बताया, जब आत्म में अपनत्वपन हो, अपनापन हो, है? तो कौन सा फल नहीं मिलता है? अरे आत्मा पर्याय परमात्मा हो जाता भगवान, क्या हो जाता है? अभी तत्काल ही आपको कितने फायदे ही फायदे हैं। देखिए अब तत्काल संसार अवस्था में है ना, तब भी कितने फायदे फायदे हैं।
देखो अपना अपनापन अपनी आत्मा में द्रव्य स्वभाव में आ गया तो मालूम क्या क्या फायदे होते हैं। जो पूर्व में आपने अज्ञान अवस्था में जो कर्म बांधे थे ना, कर्म बांधे थे ना भगवान, तो वे निर्जरित होने लगती है। क्या होने लगती हैं? कर्म अक्रम रूप हो जाते हैं। समझ में आया भैया? हम्म। और जो पर्याय में दुख वाली टेंशन वाली पर्याय अनादि से चली आ रही ना, वह पर्याय भी आपकी विलय को प्राप्त हो जाती है। क्या? हम्म। और जो रागादिक परिणतियां दुख रूप परिणतियां है ना भगवान, उनका भी विलय होने लग जाता है। आनंद मिला, कर्म की निर्जरा हुई। आत्मा को जानने पे आत्मा में अपनापन आने से कितने लाभ होते हैं? पूर्व के कर्म बने हुए थे, वे कर्म निर्जरित होने लगते हैं, यानी कर्म भागने लग जाते हैं। नए कर्म बनते नहीं है। दूसरा लाभ क्या है? नए कर्म बनते नहीं है। पर जितना राग है ज्ञानियों को उतने कर्म तो बनते हैं, पर अनंत संसार वाले कर्म नहीं बनते हैं। तीसरा लाभ, दुख रूपी पर्याय जो पर्याय में अनादि से चली आ रही है, वह विलय को प्राप्त हो जाती है। चौथा लाभ, अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति वाली पर्याय प्रकट हो जाती है। कब? अरे कब भगवान? जब अपनापन अपने द्रव्य स्वभाव में होता है तब। तब की बात कर रहे हैं। कितने लाभ हो गए पारसमणि? चार। और वह आत्मा पर्याय में अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर जैसी पर्याय भी भविष्य में प्राप्त करने वाला है। यानी वह आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाएगा। समझ में आ गई बात भैया? पांच लाभ, चार तो तत्काल होते हैं और भविष्य में भी वह पर्याय में परमात्मा होगा। बोलिए आप। ये अपनत्व आत्म में करने से इतने लाभ होते हैं भगवान। देखिएगा, इसके कुछ पॉइंटों पे विचार कर रहे हैं अपन। आत्म अनुभव करते ही, पैराग्राफ देख लेना भाई साहब आपको। आत्म अनुभव करते ही, कौन सा है? 1 से 2 नंबर पेज पे आ जाए। आत्म अनुभव करते ही स्वाधीन अपूर्व आनंद प्रकट होता है, क्योंकि आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का पुंज है। उसमें से आनंद ही आता है, तथा वह आनंद जैसा अरियंत तथा सिद्ध भगवंतों का है, उसी जाति का है। उसे आनंद के उस आनंद के सामने इंद्र का इंद्रासन भी धर्मी को जीर्ण तृण के समान लगता है। 96,000 रानियां हो, राजपाट हो, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिसकी आज्ञा में उपस्थित हो, हाँ जी, हाँ जी करते हो, तो भी धर्मी जानता कि अरे मेरा आनंद तो मेरे पास ही है। मेरे आनंद के सामने इस वैभव की कुछ भी कीमत नहीं है। इस पॉइंट पर अपन आज विचार करेंगे। क्या कह रहे हैं देखें आप। आत्म अनुभव करते ही स्वाधीन अपूर्व आनंद प्रकट होता है। क्या कह रहे हैं? आत्म अनुभव, अनुभव का मतलब क्या है? अपने आप को आत्मा जानना, अपने आप को आत्मा मानना और अपने आत्मा का लक्ष्य करके परिवर्तन करना। केंद्र बिंदु कहाँ करना? शुद्ध ज्ञान की पर्याय का। समझ में आती है बात? यहाँ अपना द्रव्य स्वभाव है कि नहीं है? अनंत शक्तियों से भरे लो भगवान आत्मा है कि नहीं है? तो शुद्ध ज्ञान की पर्याय का परिवर्तन किधर हो? बहिर्मुख हो कि अंतर्मुख हो? भगवान के दर्शन करना है मंदिर में, तो भगवान के सामने देखोगे तभी होंगे कि वैसी हो जाएंगे?
ऐसे ही अंदर चेतन भगवान आत्मा जिन स्वरूप है, अनंत शक्तियों से भरेलो है, उसका जब परिवर्तन शुद्ध ज्ञान की पर्याय का परिवर्तन अंतर्मुख होता है, उसे कहते आत्म अनुभव। कहते आत्म अनुभव करते ही स्वाधीन अपूर्व आनंद प्रकट होता है। कैसा? देखो ये कहता है स्वभावलंबन, स्वाधीन लिखा ना, अनादि काल से पर्याय हमारी पराधीन पड़ी हुई है, दूसरे के भरोसे, दूसरे के भरोसे पड़ी हुई है। अब दूसरे के भरोसे आप पड़े हुए हो तो सुखी हो सकते हो क्या? बोला भगवान। अरे लौकिक में भी आप दूसरे के अधीन रहो तो आपको क्या कुछ सुख मिलता है क्या? ऐसे अनादिकाल से संयोगों के अधीन बनी हुई है, ये इकट्ठा कर लो, वो कर लो, इतने रुपए पैसा इकट्ठा कर लो, और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये सब पराधीन पर्याय हैं। हमें आए या भगवान हमें हमारा कल्याण कर देंगे, तुम्हें ऐसी आशा ना करना। इस सब में पराधीनता है। स्वाधीनता तो अपने द्रव्य के अवलंबन से होती है। क्या है? अनादि काल से पर्याय ने कभी अपने द्रव्य का अवलंबन नहीं लिया, द्रव्य का आश्रय नहीं लिया। द्रव्य स्वभाव तो सबके पास में है, सभी आत्माएं, सभी जितने भी जीव हैं सब स्वभाव से परमात्मा है, लेकिन अविलंबन लेते हैं पर का, तो पर्याय में दुख होता है, भाव मरण होता है, संसार बढ़ता है। और जब पर्याय समझदार हो जाती है कि अरे मेरा भगवान आत्मा तो दे देवल में ही विराजमान है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, इसको कहते स्वाधीन। और स्वाधीन जब पर्याय होती है, बोलो भाई साहब अब आपको कुछ नहीं करने पड़े, कुछ नहीं करना, किसी का आश्रय नहीं होगा, हमने सवाल फटाफट फटाफट करते हैं। क्या करना है हमको? आपके सब 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 फैसिलिटी हो, बढ़िया बढ़िया सब फैसिलिटी हो, क्या समझ में आती भगवान? संयोग में जब आपके पास में सब फैसिलिटी, आपको कुछ नहीं करना, वो राजा जैसे बने बैठे हुए हैं, कुछ नहीं करना है आपको, न हिलना न डुलना, कुछ नहीं करना है, क्या ही समय? क्या तब आपको कैसा लगता है? बोलो भैया। ये तो सब कर्माधीन है। ये सारी चीजें जितनी है जिनकी अपन बात करते हैं संयोगों की, वे सब कर्माधीन है। लेकिन अपना भगवान आत्मा द्रव्य स्वभाव, उसका अवलंबन लो। अब हम किसके भरोसे बैठे हैं कि साहब इतने करोड़ रुपया हो जाए तो अपन ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे? पागल हो? समझ में आया भैया? तुम्हारी उम्र पूरी खत्म हो जाएगी हैं। इससे पहले तुम बहुत बड़े बड़े प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी होके आ गए हो, एक बार नहीं अनंत बार होके आए हो, तब भी तुम्हारा मन नहीं भरा क्या? यहाँ कहते हैं पर्याय को अवलंबन चाहिए। किसको चाहिए अवलंबन? अपने द्रव्य स्वभाव को चाहिए। अनादि काल से पर्याय ने पर का अवलंबन लिया तो संसार चालू रहा है, दुख रूपी पर्याय उत्पन्न होती है, और द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेती है, वहां पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। क्या होता है भैया? समझ में आती धर्म की बातें? धर्म किसे कहते हैं? जब सुत ज्ञान की पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेती है, उसी समय क्या लिखा है? अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति वाली पर्याय प्रकट हो जाती है, और दुख वाली पर्याय गायब हो जाती है। जैसे आपने यहाँ पर लाइट जलाई, अंधकार था, और लाइट जलते ही क्या होता है? बोलो भगवान। अरे क्या होता है? कुछ होता है कि नहीं होता है? बाहर में अंधकार भाग जाता है और प्रकाश का प्रकाश हो जाता है। ऐसे ही जब पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेती है, तब पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो जाता है। दुख राग दुख वाली पर्याय, मोह राग द्वेष वाली पर्याय गायब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? अब आपका प्रश्न है ऐसा क्यों होता है? तो ज्ञानी कहते क्योंकि आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का पुंज है। ऐसा क्यों हुआ भैया? समझ में आई भैया? प्रभु ऐसे अतीन्द्रिय आनंद कैसे आ गया प्रभु?
अरे भाई, जब आपने मिठाई खाई तो प्रभु हमारा मुंह मीठा हो गया। तब आप कभी ऐसा पूछते हो कि भैया हमारा मुंह मीठो कैसे होएगा? हैं? तब क्या कहेगा सामने वाला? क्योंकि तुमने मिठाई खाई ना, इसीलिए तुम्हारा मुंह मीठा हो गया है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि अतिंद्रिय, कोई पूछे कि भाई तुम्हारी पर्याय में अतिंद्रिय आनंद कैसे प्रकट हो गया? कोई पूछ सकता है? नहीं पूछ सकता। हमारी पर्याय में तो दुख ही दुख चल रहा है, टेंशन ही टेंशन चल रहा है। आपकी पर्याय में कैसे अतिंद्रिय आनंद प्रकट हो गया? मुनराज से कोई पूछे, ज्ञानियों से कोई पूछे, तो क्या जवाब देंगे? क्योंकि हमारी पर्याय अपने द्रव्य का अवलंबन लिए हुए है, और द्रव्य स्वभाव जो है अतीन्द्रिय आनंद से भरपूर है। इसीलिए हमारी पर्याय में तो अतीन्द्रिय आनंद है। क्या है? समझ में आएगा? तर्क युक्ति लॉजिक समझ में आता है। ज्ञानी की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद क्यों प्रकट हुआ? हमारी पर्याय में दुख रूप पर्याय क्यों है? क्योंकि हमारी पर्याय पर का अवलंबन लेती चली आ रही है, और पर की आशा में ही बैठी हुई है। इसीलिए हमारी पर्याय में, अज्ञानी की पर्याय में दुख रूपी पर्याय है। ज्ञानी की पर्याय समझदार हो गई है, अब वह अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेती है, तो उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता। बोलो बराबर गलत बात है कि सही बात है? बोलो। है? नहीं तो करके देख लो। ये तो बीतरागी देव दिलमानी माता कह रही है ना, हम तो तुम्हें बता रहे हैं ना, तुम करके देख लो। यानी कहते हम तो वैसे ही मस्त रहते हैं क्योंकि हमारी पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लिए हुए उसको पकड़ के बैठी है क्या भैया? हम्म? क्योंकि आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का पुंज है। आत्म वस्तु जो है ना, कैसी है? अरे आत्मा है कि नहीं है? बोलो भैया। है? आत्मा जानने देखने वाली अनंत शक्तियों से बरेली है ना भगवान, तो कैसी होगी? हमें देखना है आत्म देव कैसा है, देव कैसा है, क्या करता है। मुझे देखना है आत्मदेव कैसा है। आत्मदेव तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, अरूपी है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उसे इंद्रिय ज्ञान द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता है। क्या भैया? हम्म? कल बात आई थी ना, इसके ऊपर आई थी नहीं साहब, बीतरागी पर्याय के द्वारा बीतरागी स्वभाव कैसे जाना जाता है? हमारे पास तुम्हें बीतरागी पर्याय है नहीं है, बीतरागी स्वभाव तो है कि नहीं है? बोलो भैया। ये बात सही है। ऊपर सर्वग बीतराग स्वरूप आत्मा बीतरागी पर्याय द्वारा ही ज्ञात हो सकता है। ऊपर वाला पॉइंट पारसमणि। अब आप कह सकते हो साहब बीतरागी स्वभाव तो है, पर बीतराग रूपी पर्याय नहीं है हमारे पास में। अरे भैया, तुम्हारे पास में ज्ञान है कि नहीं है? शुद्ध ज्ञान है ये तो बताओ, ये है कि नहीं है? हम मानते हैं कि अभी आपकी पर्याय में बीतराग रूप पर्याय नहीं है, लेकिन आपकी पर्याय में शुद्ध ज्ञान है कि नहीं है? क्यों भैया? वो व्यक्ति अपने घर पहुंच गया हो कि साहब आप अपने घर कैसे पहुंच गए? तो तुम भी पहुंच सकते हो, तुम भी अपने घर पहुंच सकते हो। ज्ञान है कि नहीं? हम तो ज्ञान से पहुंचे ना, हम श्रद्धान के बल पे पहुंचे ना अपने घर पे। तो तुम्हारे पास भी ज्ञान है ना, तुम भी पहुंच जाओगे। समझ में आई? अरे भाई, हमारे पास बीतराग रूपी पर्याय नहीं है, हम ज्ञान में नहीं है। ज्ञानी जीवों के पास बीतराग रूपी पर्याय नहीं है। तो ज्ञान है कि नहीं? शुद्ध ज्ञान है कि नहीं उनके पास में? क्यों भैया? तो सच्चा ज्ञान कर लो। धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। ज्ञान तो है ना? अरे बीतरागी पर्याय नहीं है तो क्या करने की जरूरत है भगवान? पर तुम्हारे पास में शुद्ध ज्ञान की पर्याय तो है ना, उसमें इतनी ताकत है कि वह बीतरागी रूपी पर्याय को भी प्रकट कर लेता है।
तो यहाँ यही बात बताया जा रहा है, ज्ञानी की पर्याय स्वाधीन हो चुकी है, अपने द्रव्य का अवलंबन लिए हुए है, और द्रव्य जो वस्तु है वह अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। अब आपको समझ में आ रहा हो कि क्या काम कर सकते हो नहीं कर सकते हो? बोलो भैया। कुछ काम धर्म की समझ में आती है कि नहीं आती है? केवल मात्र भगवान की पूजा भक्ति ही काम दिखता है? ये भी कोई काम धर्म के नाम पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए हमारी पर्याय में? बोलो भैया। हैं? दोनों का विभाजन करो। पुण्य भाव और धर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों के अवलंबन भी अलग अलग हैं। अवलंबन लेने वाली पर्याय है। जब सुत ज्ञान की पर्याय देव सात गुरु के अवलंबन में जाती है, तब उस पर्याय में शुभ भाव होता है। और जब वह सुत ज्ञान की पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेती है, तब उसमें धर्म वीतराग रूपी धर्म की उत्पत्ति होती है। क्या भैया? अंतर समझ में आता पारसमणि? तो 15 नंबर की गाथा यूं ही लिख दी इसमें, इस ग्रंथ में। निज आत्मा जाने नहीं, बस पुण्य ही कर तारा, तो सिद्ध सुख पाता नहीं, संसार में फिर तारा। देखिए, ज्ञानी की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आ गया। अब आप बड़ी ईमानदारी के साथ में, बड़ी दृढ़ता के साथ में ये बात आपको बोल देना चाहिए, क्योंकि ज्ञानी की पर्याय अपने द्रव्य का अवलंबन लिए हुए है। समझ में आया भैया? इसमें किसी प्रकार की ज्ञान में संशय विपर्य ना रखना। और ये धर्म आप कोई जरूरी नहीं है कि आपको छोड़ के वहां पे आश्रम में रहना पड़े। अपने द्रव्य का अवलंबन लेने के लिए आपको ना तो बाबा बनने की जरूरत है अभी, समझ में आया भैया? ना किसी आश्रम में रहने की जरूरत है, और ना ब्रह्मचारी होने की जरूरत है। समझ में आती भैया? आप जहां पर भी हैं उस स्थिति में भी आप अपने द्रव्य का अवलंबन ले सकते हो। समझ में आई? देखो, यहाँ तो 96,96,000 रानियां हैं, तब भी द्रव्य का अवलंबन लिए बैठे हैं। बताइए आप। तुम तो एक दो के पीछे ऐसे करते रहना। समझ में आया भैया? लिखा ना आगे, कहते हैं देखिए, क्योंकि आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का पुंज है। आत्म वस्तु है ना, अरूपी है ना, अमूर्तिक है ना, अतीन्द्रिय आनंद का पुंज है, महासागर है। सुख शांत रस से लवालव्य, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। ए बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। ये भगवान का आदेश है ये। फिर कहते हैं उसमें से आनंद ही आता है। क्या आएगा? अरे मिश्री खाओगे तो उसमें से मीठो ही आएगा, कुछ वो खारोपन आएगा? बोलो भैया। अरे मिश्री खाओगे तो वो मीठा ही आएगा कि नहीं होगा? जो उसमें भरा है वो ही तो आएगा कि नहीं आएगा? तो कहते उसमें से द्रव्य स्वभाव में से, उसमें से यानी द्रव्य स्वभाव में से आनंद ही आता है। गारंटी कहते आनंद ही आता है। बोलो, आज की दुनिया में कोई गारंटी देने वाला मिलेगा तुम्हें? बीतरागी संत कहते हैं तुम्हें आनंद ही आएगा। तुम एक बार अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेके तो देखो। वह आनंद अब कैसा है? अब देखिए गजब की बात। वह आनंद अब कैसा है? वह आनंद जैसा अर्यन तथा सिद्ध भगवंतों का है, उसी जाति का है। कैसा है?
अच्छा, आपके अरिहंत परमात्मा क्या कर रहे हैं? सिद्ध परमात्मा क्या कर रहे हैं, बोलो भैया। अरे क्या करते हैं अरिहंत परमात्मा? सिद्ध परमात्मा क्या कर रहे हैं? वे निरंतर अपने द्रव्य का अवलंबन लिए हुए हैं। तुम्हारे पास में क्या कमी है? क्या अरिहंत भगवान सिद्ध भगवान जैसा द्रव्य नहीं है क्या? साफ द्रव्य तो है। तो क्या पर्याय नहीं है क्या? पर्याय भी है। तो सब कुछ तुम्हारे पास में, दिक्कत का है नहीं है क्या? सब अवलंबन लेना नहीं आता तो सीख लो। अरे किचन में सारी चीजें भरी पड़ी हुई हुई है, सब चीजें सब बिल्कुल सब यथा स्थान लगी हुई है। लेकिन भूखे बैठे हुए हो। क्या भाई कायले बैठे भूखे? कोई पूछे भाई साहब कायले भूखे बैठे हो? सब चीजें तो तुम्हारे किचन में है, सब बनाना नहीं आता है, तो बनाना सीख लो। ऐसे है। तुम्हारे पास द्रव्य भी अरिहंत भगवान जैसा है, सिद्ध भगवान जैसा है। और पर्याय भी तुम्हारे पास में, क्योंकि पर्याय के बिना द्रव्य होता नहीं है, द्रव्य बिना पर्याय के होता ही नहीं है। ये तो अनादि अनंत सत्य है। वह आनंद जैसा अरिहंत सिद्ध भगवंतों का, उसी जाति का। कैसा? जब ही जिये आत्म जाने, तब ही जिये शिव सुख ठाने। कब? अरे सिद्ध भगवान जैसे वो आनंद चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो भगवान। ये तुम्हारा पुरुषार्थ कहलाएगा। ये तुम्हारी कमाई कहलाएगी। ये काम करने के लिए भगवान कह रहे, ये जनवाणी इसके लिए होती है। समझ में आया भाई? दुखी होने के लिए जनवाणी नहीं होती है। जनवाणी माता हमें अपना विलंबन की तरफ ले जाती है। कहते हैं वह आनंद जैसा अरिहंत सिद्ध भगवंतों का है, उसी जाति का। क्या? जाति एक जैसी। जो द्रव सबका एक जैसा है कि नहीं है, बोलो। अरे द्रव सबका एक जैसा है कि नहीं है? चाहे एक इंद्री का जीव हो, चाहे दो इंद्री का जीव हो, चार इंद्री का हो, संगी हो असंगी हो, चार गति 84 लाख योनियों के सब जीव एक जैसे हैं कि नहीं है, बोलो भैया। सिद्ध भगवान को जीव अलग है, निगोदिया का जीव अलग है। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाई है भेद के नहीं संसार। सब जीव एक जैसे। जब द्रव्य स्वभाव एक जैसा है, तो पर्याय जाओ अपने द्रव्य का अवलंबन लेगी भगवान। तो फिर जो है इनका देखो, साधु परमेष्टि अवलंबन लिए द्रव्य स्वभाव का, पंच परमेष्टि की बात कर रहे हैं। इस विश्व में सबसे उत्कृष्ट कौन है? आप मंगल उसमें बोलते हो, उत्तम मंगल है बोलते हो नहीं भैया? आर्यंत भगवान मंगल, सिद्ध भगवान मंगल है। अच्छा, आज साधु में सब आ गए। साधु परमेष्टि आचार उपाध्याय साधु तीनों आ गए, समझ आया? और जिन धर्म मंगल उत्तम और शरण। इस विश्व में कौन है? पंच परमेष्टि। समझ में आया भैया? वे उत्तम है। जब उत्तम लोग इतना बढ़िया काम करते हैं, तो तुम्हें ये काम करना क्यों अच्छा नहीं लगता? विचार करना। अगर तुम्हारी होनार अच्छी है, तो तुम काम यही करोगे। अगर तुम्हें संसार में रगड़पट्टी करनी है, तो मंदिर में ही आने की जरूरत नहीं, जनवाणी सुनने की भी जरूरत नहीं तुम्हें, क्योंकि तुम वैसे ही जन्म मरण कर रहे हो। कहते हैं उस आनंद के सामने क्या है, समझ में आया? उन्हीं की जाति का आता, वैसे ही का वैसा। और उसमें कोई कपड़ा बड़ा उतारने की जरूरत नहीं है, कपड़ा न मत। वो तुम्हारा जो कैमरा है ना, डॉक्टर साहब के यहाँ लगा रहता है कैमरा। कौन सा कैमरा? एक्सरा मशीन है। वो जड़ होकर भी समझदार जैसा परिचय देती है। ये कपड़ा नहीं आएगा उसके अंदर। ये मांस भी नहीं आएगा, ये हड्डी बन हड्डी का फोटो खींच के दे देगा। और तुम्हारी शुद्ध ज्ञान की बड़े इतनी कमजोर है क्या? अरे बोलो भगवान। अरे तुम वस्त्र पहने हुए अपने आप को निर्वस्त्र देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? हैं? अपने आत्मा का अनुभव करने के लिए हमें बाहर में कुछ भी नहीं करना है। एकमात्र वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करना है। उसका श्रद्धान करना है कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं।
अनंत शक्तियों से भरे लो भगवान, आत्मा हूं ऐसा स्वीकार करो। फिर कहते वो अतीन्द्रिय आनंद जो प्रकट हुआ, आप देखो उसके उस आनंद के सामने, जो अतीन्द्रिय जो पर्याय द्रव्य का अवलंबन लेती है, उस अतीन्द्रिय आनंद के सामने देखो आपके लिखा है वहां पर, चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरी के भोग, काक बीट सम गिनत है, सम्यक दृष्टि लोग। कहाँ लिखा है? कांच के मंदिर में लिखा हुआ, पढ़ लेना जाके। हैं, समझ में आया भैया? कहते उस आनंद के सामने इंद्र का इंद्रासन भी धर्मी को जीर्ण तड़ के समान लगता है। क्या लगता है? कैसा लगता है बोलो? अरे इतनी बढ़िया चीज मिल गई, विश्व में सबसे बढ़िया चीज अगर कुछ अगर ढूंढने जाओगे तो आपका आत्मा मिलेगा। समझ में आ गई भैया? विश्व में अगर आप बढ़िया चीज ढूंढने जाओगे तो आपका आत्मा ही सबसे बढ़िया मिलेगा। समझ में आया भैया? हम्म? क्यों आपको जैसे ये वृंदावन गार्डन है, एक बार जो दिख गया तो छोटी गार्डन में कैसे लगेंगे? अरे भैया समझ में आती है बात? है जिसने इतनी सुंदर चीज वस्तु देख ली है, उसका सेवन कर रहा है, तो उसे बाहर की चीजों से अब क्या लेना देना है? बाकी काक बीट सम गिनत है, सम्यक दृष्टि लोग। तो कहते उस आनंद के सामने, उस अतीन्द्रिय आनंद जो पर्याय में प्रकट हुआ है, उसके सामने इंद्र का इंद्रासन भी धर्मी को जीर्ण तृण के समान लगता है। क्या? 96,000 रानियां हो, राजपाट हो, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिसकी आज्ञा में उपस्थित हो, हाँ जी करते हो, तो भी धर्मी जानता है कि अरे मेरा आनंद तो मेरे पास ही है। क्या है? कहाँ है? अरे जिस पर्याय ने अपने द्रव्य के साथ अपना रिश्ता जोड़ दिया भैया, है, तो वो अपने आप को कैसा अनुभव करेगी बोलो भैया? जिस लड़की ने विश्व की पहलवान सुंदर के साथ में संबंध जोड़ दिया, बोलो भैया, तो वो कभी ऐसा भूलती है क्या? कैसा अनुभव करती है और कैसा चलेगी मार्केट में बोलो भैया? ऐसे ही जिस पर्याय ने अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा अविनाशी रूप से विद्यमान वस्तु है, उसके साथ में अपनापन जोड़ दिया है भैया। तो कहते मेरा आनंद तो मेरे पास ही है। पास ही क्या, मैं ही आनंद स्वरूप हूँ। समझ में आया भैया? मेरे आनंद के सामने इस वैभव की कुछ भी कीमत नहीं है। समझा? इतनी सुंदर चीज है ये धर्म, बहुत सुंदर बढ़िया चीज है, जिसे हम कभी समझना नहीं चाहते हैं। धर्म हमेशा आनंद रूप ही होता है, और जिसमें दुख होता है वह वास्तव में धर्म नहीं है भगवान। आप भगवान की पूजा भक्ति कितने घंटे खड़े होके कर सकते हो? हैं? वो पाप की बात है तो छोड़ दो, मंदिर के बाद पाप की क्या बात है करना? समझ में आया भैया? उस पाप भाव की क्या बात करना, हम शुभ भाव की और धर्म की बात कर रहे हैं। समझ में आया भैया? आप भगवान की पूजा भक्ति स्वाध्याय कितने घंटे लगातार कर सकते हो? हैं? क्या कह रहे हैं? और अपने द्रव्य के साथ में कब तक रह सकते हो? हैं? क्या? द्रव्य के साथ में देखो, हमारे अरिहंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है। मैं अब शादी अनंत काल द्रव्य के साथ में रहती है, वे कभी बोर ही नहीं होती है। समझ में आएगा? और तुम तो नेक नेक में को आ रहा हो, बहुत शुभ भाव में भी क्या दम है हमें, को आ रहा हो, को जा रहा हो, कितने देख रहे, कहाँ देख रहे, टाइम पास कर रहे हो। समझ में आती है बात? उस शुभ भाव में भी तुम्हारा उपयोग इधर उधर डोलता फिरता है, टाइम पास करते हो। और जहां द्रव्य स्वभाव का अवलंबन पर्याय लेती है, तब उसे समझ में आती है, ओहो प्रभु, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। धर्म इतना सस्ता, इतना बढ़िया, और जिससे हटने का मन ही नहीं होता है।
इसे धर्म कहते हैं। समझ में आती भैया? सुनी नहीं ये बात है कभी? समझ में आया भैया? अपने आत्मा की बात कभी सुनी नहीं है जी ने, तभी तो आचार्य भगवंतों ने 4 नंबर की गाथा लिखी। एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात है, ना कभी इसने सुनी है, ना कभी इसके परिचय में आई है। जब परिचय नहीं तो अनुभूति कहां से होगी भगवान? काम भोग बंधन की कथा अनादि काल से सुनी है, परिचय में आई है, और उसके अनुभव में भी चल रही है। समझ में आया भैया? इतनी बढ़िया धर्म की बात है भैया। एक बात, धर्म, धर्म यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, जो निर्मल पर्याय वो धर्म कहलाती है। और वह धर्म अपने द्रव्य के अवलंबन से होता है। और शुभ भाव वह पराश्रित भाव है। समझ आया? उसमें आत्मा को दुखी दुख है, तकलीफी तकलीफ है। अशुभ भाव की बात नहीं कर रहे। समझ में आया भैया? शुभ भाव और धर्म को समझने की कोशिश कीजिए। शुभ भाव में परावलंबन है, और धर्म में अपने ध्रुव स्वभाव का अवलंबन हुआ करता है। और जब पर्याय सबसे हटती हुई अपने ध्रुव के सन्मुख होकर कार्य करती है, तब नियम से, गारंटी से उस पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद सिद्ध भगवान जैसा प्राप्त होता है। इसीलिए धर्म करना सरल है, बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाई, भव में प्राप्ति कठिन है, व्यवहार काई। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।